नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस क्षण 2 साल की सजा हो गई उसी समय से आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को डिस्क्वालीफाइड करने का अधिकार नहीं है। गुजरात के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। यह औपचारिकता होती है कि लोकसभा सचिवालय से एक लेटर निकालना पड़ता है। इन लोगों को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है और ना ही लोकतंत्र पर भरोसा है। राहुल गांधी ने करोड़ों देश के ओबीसी लोगों को अपमानित करने का काम किया है। जो लिली थॉमस वाला 2013 का मामला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस क्षण व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है उसी समय से वो अयोग्य माना जाएगा। वो तो एक औपचारिकता, एक फॉर्मल प्रक्रिया थी कि लेटर निकालना पड़ता है। स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। उनको तो अयोग्य घोषित कर दिया सूरत के कोर्ट ने, क्योंकि 2 साल की सजा हो गई। ये तो 24 घंटा लगा। मुझे तो लगता है कि और जल्दी हो जाना चाहिए था। अगर देर होती तो देर क्यों हो रही है, जल्दी हो गई तो जल्दी क्यों हो गई। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत स्पीकर को यह अधिकार है कि जब सूरत के कोर्ट ने उनको पत्र भेजा, जानकारी भेजी, तब उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। इसमें करें कि जल्दबाजी हो रही है। इसलिए देखिए, इन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, न इनको लोकतंत्र पर भरोसा है, और हम लोग पर आरोप लगाने की तानाशाह है। और देखिए, राहुल गांधी ने इस देश के करोड़ों ओबीसी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। इन्हीं के पार्टी के थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। इन्हीं की पार्टी की थी सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि मौत का सौदागर है। तो इनको लगता है कि ओबीसी समाज को अपमानित कर, नरेंद्र मोदी को अपमानित कर हम अगला चुनाव जीत लेंगे, तो वो गलतफहमी के अंदर है। 2014 में भी हम लोगों ने उनको दिखा दिया अपनी ताकत, और 2019 में भी देश की जनता। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस क्षण 2 साल की सजा हो गई उसी समय से आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को डिस्क्वालीफाइड करने का अधिकार नहीं है। गुजरात के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। यह औपचारिकता होती है कि लोकसभा सचिवालय से एक लेटर निकालना पड़ता है। इन लोगों को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है और ना ही लोकतंत्र पर भरोसा है। राहुल गांधी ने करोड़ों देश के ओबीसी लोगों को अपमानित करने का काम किया है। जो लिली थॉमस वाला 2013 का मामला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस क्षण व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है उसी समय से वो अयोग्य माना जाएगा। वो तो एक औपचारिकता, एक फॉर्मल प्रक्रिया थी कि लेटर निकालना पड़ता है। स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। उनको तो अयोग्य घोषित कर दिया सूरत के कोर्ट ने, क्योंकि 2 साल की सजा हो गई। ये तो 24 घंटा लगा। मुझे तो लगता है कि और जल्दी हो जाना चाहिए था। अगर देर होती तो देर क्यों हो रही है, जल्दी हो गई तो जल्दी क्यों हो गई। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत स्पीकर को यह अधिकार है कि जब सूरत के कोर्ट ने उनको पत्र भेजा, जानकारी भेजी, तब उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। इसमें करें कि जल्दबाजी हो रही है। इसलिए देखिए, इन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, न इनको लोकतंत्र पर भरोसा है, और हम लोग पर आरोप लगाने की तानाशाह है। और देखिए, राहुल गांधी ने इस देश के करोड़ों ओबीसी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। इन्हीं के पार्टी के थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। इन्हीं की पार्टी की थी सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि मौत का सौदागर है। तो इनको लगता है कि ओबीसी समाज को अपमानित कर, नरेंद्र मोदी को अपमानित कर हम अगला चुनाव जीत लेंगे, तो वो गलतफहमी के अंदर है। 2014 में भी हम लोगों ने उनको दिखा दिया अपनी ताकत, और 2019 में भी देश की जनता।